नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की शिवानी गोयल के बारे में। जी हाँ, जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया और रैंक हासिल की 15 होंगी। जी हाँ, शिवानी गोयल 2017 यूपीएससी बैच में टॉप किया और 15वीं रैंक हासिल की। उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि कैसे आप जो है यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं बड़े आसानी से। उन्होंने बताया कई चीज़ें, उन्होंने टिप्स दी हुई हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, पेपर कैसे लिखने हैं उसके विषय में। दिल्ली की रहने वाली हैं शिवानी गोयल। श्री राम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक उन्हें रुकना पड़ा। उसके बाद यूपीएससी का पेपर में बैठ पाई, कारण उनकी न्यूनतम आयु सीमा पूरी नहीं हुई थी। जो उनकी कम से कम की आयु सीमा होती है वो पूरा ना होने के कारण शिवानी 1 साल तक वेट किया। हालांकि वो तैयारी करती रहीं। दो चीज़ों पर उन्होंने बताया, एसए और एथिक्स, बोले दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर अगर आप काम करें तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ज़्यादा नंबर आते हैं। तैयारी के विषय में कहते हुए ये कुछ टिप्स में ये दिया कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हर बार आते हैं, जैसे कि वुमन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, तमाम चीज़ें ऐसी बताई उन्होंने कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, ब्रॉड सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर बार के उसमें होते ही होते हैं। तो उस पर तैयारी करने के लिए और ऐसे एथिक्स के बारे में बताया। इन दोनों पर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 100% है कि अच्छे नंबर के साथ, पास होने का बात अलग है, बस अच्छे नंबर के साथ आप होगे। जैसे कि टॉपर में उनका आया 15वां उनका नंबर रहा। लेकिन शिवानी गोयल ने एक चीज़ और साथ ही साथ कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप निबंध लिख रहे हो किसी पर तो लिखते समय ध्यान रखिए कि जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उसी के चीज़ के बारे में लिखें। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो ऐसा कि जो कुछ उस जो क्वेश्चन वहाँ आया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन होता है, पर उसका आप दूसरा पढ़ के गए हो, पर उसी से मिलता जुलता होने के कारण आप उसी को छाप के चले आते हो। पर ऐसी गलती ना करें। आप वही क्वेश्चन लिखें जो आपको आ रहा है और जिसका आंसर वो वाकई में है। मिलते जुलते का आंसर वो दूसरा का दूसरा मत करके आएँ। और निबंध में कई जगहों पे बोला कि अगर आप कोट करते हुए लिखेंगे, एग्जाम्पल देते हुए, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप दे रहे हैं और एग्जाम्पल अगर लाइफ से जुड़ा हुआ हो, कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि उसका अंदाज़ा आपको है, उसको आप सामने लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा जो है वहाँ पर इफेक्ट कर डालेंगी और ज़्यादा नंबर आपको मिलने की संभावना होती है। एग्जाम्पल पर ध्यान देना रहता है, आपको एग्जाम्पल ज़रूर दें। और वहाँ पे साथ साथ जब आप निबंध लिख रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ में ज़्यादा देर तक घुसने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी हेडिंग्स, कई सारी जगहों, कई सारे चीज़ों को आपको कवर करना है। कई थोड़े में सबको कवर करिए। ऐसा नहीं कि एक ही में घुस गए, अच्छा आप एक ही में लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको सब पे ध्यान देना हो है तो कि थोड़ा ही थोड़ा करो, लेकिन सब पे करो। कई सारी चीज़ें होंगी तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हर विषय पे आपने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी छाप छोड़ी, थोड़ा थोड़ा लिखा, जिससे कि सामने जो देखने वाला है उससे ये लगेगा कि हाँ, हर विषय पर इसे नॉलेज है। तो ये इस तरह से आपको करना है। लिखते समय बात ध्यान रखना है और तमाम चीज़ें जो हर बार मॉक टेस्ट दें और चीज़ें करें, ये सब चीज़ें तो अक्सर मैंने बताई हैं, हर वीडियो में बताता रहता हूँ, उस पर भी ध्यान दें। और ऐसे ही डेली यूपीएससी से क्वेश्चन आंसर, यूपीएससी सक्सेस स्टोरी, देश और दुनिया की तमाम खबरें, इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें, सेलिब्रिटीज से जुड़ी हुई हर तरह की न्यूज़ खबरें यहाँ पे चैनल पे आती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।